हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेमोपैथी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हेमोपैथी एक ऐसा विज्ञान है जो सिम्टम्स पे बेस्ड है, लक्षणों पे बेस्ड है। दवाई के और बीमारी के लक्षण जहाँ पे मिल जाते हैं वो दवाई हेमोपैथी में कारगर साबित होती है। परंतु हेमोपैथी कुछ दवाइयाँ ऐसी दवाइयों की वजह से जानी भी जाती है जो अकेले एक सिम्टम पे ही अच्छा काम करती है। आज मैं उन्हीं दवाइयों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। उनमें सबसे पहली दवाई है अर्निका माउंट। अर्निका एक ऐसी दवाई है जो कहीं भी चोट लग जाए, जो पूर्ण चोट हो, उसमें काम में आती है। बच्चा पलंग से गिर जाता है तो कई बारी उसके चोट लग जाती है, कई बारी लड़ाई होती है, आपने किसी को घूसा मारा और आपका हाथ सूज गया, या कहीं लकड़ी से ठोकर लग गई, या कई बारी ऐसा होता है कि कील गाड़ रहे हैं और कील हाथ से फिसल गई और आपके अंगूठे पे हथौड़ी लग गई। ऐसी चोटों के लिए अर्निका माउंट बहुत ही कारगर दवाई है, जो सिंगल डोज भी अगर लेते हैं तो उससे सूजन भी चली जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। ऐसे ही दूसरी दवाई है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस जले में बहुत अच्छा काम करती है। आपका हाथ जल गया, गरम गरम तेल से, आग से, पटाखे से या किसी और चीज़ से, ऐसे में कैंथ्रिस का एक डोज काफ़ी होता है। कैंथ्रिस बहुत अच्छी दवाई है, ना छाला पड़ने देती है और जलन को एकदम से खींच लेती है। ये दो तरह की आती है, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ट्यूब्स आती हैं, और खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की एक दवाई है एपिस, जो कि एपिस मेलिफिका, जो कि ततैये के डंक से बनाई जाती है। किसी तरह का कोई भी कीड़ा काट ले, आपके हाथ में सूजन आ जाए, आपके जलन हो रही हो, तो एपिस रामबाण दवाई साबित होती है। एपिस को लेने के बाद में आपकी जलन कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें को ये सही करती है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इसे घर में रख सकें और ज़रूरत के समय इसका यूज़ कर सकें। ऐसे ही और भी दवाइयाँ होती हैं, जिनमें एक थुजा दवाई होती है जो 90% केसेस में मस्सों में काम करती है। शरीर में छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं और उनमें यह दवाई काफ़ी कारगर साबित होती है, लगाने में भी और खाने में भी। हेमोपैथी सारे शरीर के सिम्टम्स को ध्यान में रख के तब एक दवाई दी जाती है, पूरा केस लिया जाता है। परंतु ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दवाई खाली एक सिम्टम पे या एक ख़ास तरह की कंडीशन में काफ़ी कारगर होती हैं, और मैंने अपनी 30 साल की प्रैक्टिस में कभी इन दवाइयों को से फेलियर नहीं देखा। आगे इन दवाइयों के बारे में मैं अगले एपिसोड्स में विस्तार से बताऊंगा और भी दवाइयों के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पहला प्रयास है आप लोगों से मुखातिब होने का, तो अभी मैं शॉर्ट में इन चीज़ों को बता रहा हूँ। धन्यवाद।